सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें और एक हफ्ता वचन के मनन के लिए दिया। इन दिनों में हम परमेश्वर किस तरीके से इसराइल और कलीसिया के साथ इस डिस्पेंसेशन में काम करते हैं वो हम देख रहे थे। और पिछले हफ्ते खास कर हमने ये देखा कि कलीसिया को परमेश्वर कितना बड़ा दर्जा दिया है। और वो दर्जा इस तरीके से हमने देखा कि कलीसिया के मदद के लिए, कलीसिया के सपोर्ट के लिए परमेश्वर ने किस किस को दिया। और हमने उसका तुलना किया कि लेया को कितने दासियां मिले, राहेल को कितना दासियां मिले, एस्तर को किस तरीके के सपोर्ट जो है उन्हें मिला। और हमने ये भी देखा कि इसराइल को जो सपोर्ट मिला था, इसराइल को मूसा मिला, भविष्यवक्ताएं मिले। प्रभु यीशु मसीह जब धनवान और लासर के कहानी जब बता रहे थे, आपको याद होगा, उधर वो अब्राहम वो धनी आदमी को कहता है कि उधर मूसा और भविष्यवक्ता है? तो मूसा और भविष्यवक्ता इसराइल को मदद करने के लिए है। इसलिए लासर को यहां से, सॉरी माफ करना, वो जो, हाँ, लाजर को उधर से जाने की जरूरत नहीं है। तो इसराइल को मिलने वाला मदद के बारे में भी हमने देखा। लेकिन कलीसिया को हम जब देखता है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का खास मदद है कर हम देखते हैं। उसके अलावा प्रेरित लोग और भविष्यवक्ताओं के नींव पर उन्हें रखा है। प्रभु यीशु मसीह खुद उसका कोने के सिरा है। और पौलुस खुद बोलते हैं कि हम जो कष्ट उठा रहा है, हम जो जान बलिदान दे रहा है, वो कलीसिया की उन्नति के लिए है और ये आपका महिमा है। देखो परमेश्वर कैसा कैसा खर्चा करता है कलीसिया के लिए, कलीसिया के उन्नति के लिए। परमेश्वर प्रेरितों के जान को भी खर्चा करता है, इतना बड़ा खर्चा, है ना, एक एक आत्माओं को और कलीसिया को बचाने के लिए, संभालने के लिए। और फिर हमने देखा कि कलीसिया को स्वीकार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं खड़ा है, वो स्वर्ग से उतरकर आकाश के बादलों में बीच में आते हैं और रिसीव करते हैं। और मैंने आपको बताया कि इस तरीके का रिसेप्शन इसहाक ने अपने रिबेका को दिया है। देखो, मुझे अभी भी याद है, एंडोफिल में जो विश्वासियां हैं उनका एक तरीका है ये। वो दो तीन लोग जो है कलीसिया के बाहर या बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं, और हम जब उधर जाते हैं उन लोग गाड़ी के पास आकर हमको स्वीकार कर कर कोई बैग छीन लेंगे हमसे और रूम तक लेके जाते हैं। ये हर हर बार उन लोग करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये उनका एक तरीका है। वो आधा रास्ता पार कर कर हमारे पास आकर हमको लेके जाने के तरीका उनके उसमें है। वो एक अनोखा चीज मैंने देखा। तो कुछ इस तरीके से हम देखते हैं कि यीशु मसीह उतर कर आए और उन्हें स्वीकार कर कर लेके जाते हैं। तो हमने ये भी देखा कि स्टेफानोस जब अपने प्राण को बलिदान कर रहा था, तब यीशु मसीह खड़ा हुआ। ये स्वर्ग का मर्यादा है ना। अपने अपने घरों में एक एक मर्यादा होता है, ये स्वर्ग का मर्यादा है ना। और बाइबल में लिखा है कि मैं कमर बांध कर तुम्हें खाना परोसूंगी। मतलब परमेश्वर ऐसा नहीं बोलेंगे, अरे दे उनको खाना दे ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना। तो उधर एक मर्यादा है और वो मर्यादा फर्क है। मैंने शायद दारा सिंह के बारे में सुना होगा। एक रसलर है, और उनके जुबान से मैंने ये बात सुना कि वो जब इंदिरा गांधी या राजीव गांधी, सोनिया गांधी को किसी को मिलने के लिए गए, तो मिलने के लिए गए, बातें बातें हो गया, और वो जब जा रहे थे तो राहुल उसके साथ गए और उसके साथ जा जाकर जो है गेट तक उसके साथ गया और उसको विदा किया। मतलब दारा सिंह बोल रहे थे कि इतना बड़ा एक आदमी का बच्चा है, लड़का है, तो उसको मेरा जैसा एक रसलर, एक कुश्ती लड़ने वाले को मतलब इतना इज्जत देने का कोई जरूरत नहीं था। लेकिन राहुल ने ऐसा किया कर कर बता रहे थे। मतलब मर्यादा के बारे में
बोल रहा है। तो इस तरीके से स्वर्ग का मर्यादा हमें देखने को मिलता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं हमें आश्वासन देने के लिए, वो परमेश्वर का मर्यादा है। पिता का मर्यादा है कि अपने अपने बच्चे का जान हम पापियों के लिए बलिदान के रूप में दे देता है। और इतना काफी नहीं है समझकर और हमें देता है। जैसे कि वो शमरिया का मनुष्य जब जा रहे थे, इस आदमी को जो अधमरा पड़ा था, उसको मरामत किया, उसका थोड़ा दवाई ववाई किया, उसको गधे के ऊपर जो है लेटाया और उसको आश्रम तक लेके गए। और आश्रम में जाने के बाद उनको बोला कि ये पैसा रख लीजिए, और कुछ खर्च होगा तो मैं वापस आकर दे दूंगा। देखो क्या मर्यादा है ना। तो मर्यादा दिखाने में हमें चूकने का जरूरत नहीं है। हमें या ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, थोड़ा कम कर दो। है ना, कभी ज्यादा नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। दूसरी बात यहाँ यह है कि कभी कभी हम मर्यादा दिखाने में ओवर एक्टिंग करते हैं, प्रिटेंस। ऐसा ना हो, है ना, जो भी है दिल से हो। और सुविधा, या क्या बोलते हैं वो, मेहमान को क्या बोलते हैं, अजीब नहीं लगना चाहिए। है ना, वो मेहमान भी कंफर्टेबल होना चाहिए आपका जो प्यार है। तो वो एक सीमा भी कभी कभी लोगों को नहीं मालूम। लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा ही अच्छा है कम से। ये मैं समझता हूँ। ठीक है। तो ये बातें हमने पिछली बार देखा। और इस तरीके का मूल्य जब हमें मिलता है, शैतान को तो थोड़ा बुरा लगता ही है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इज्जत मिलने वाला आदमी था, आई मीन स्वर्गदूत था। लेकिन अचानक जो है उसका मन में जब दुष्ट दुष्ट चिंता आया, तो उसको बाहर निकालना पड़ा। ठीक है। तो आज हम ये थोड़ा सा देखेंगे, गॉड्स प्रोग्राम विथ इसराइल एंड द एंड टाइम्स। अंत के दिनों में इसराइल के लिए परमेश्वर का क्या योजना रहेगा, है ना। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम आज देखने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा प्रकाशित वाक्य के ऊपर भी आज ध्यान देना पड़ेगा अगर समय मिलेगा तो। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोमी 11 का 1। रोमी 11 का 1। इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो हाँ, इजरायली हूँ। हाँ। प्रेज द लॉर्ड। है ना, मैं भी तो इसराइली हूं। मतलब परमेश्वर अपने जन को कभी भी त्याग नहीं दिया, लेकिन कुछ समय के लिए परमेश्वर अपना फोकस, क्योंकि इसराइल को पूरा मौका दिया और उसने अपने मौका को गवा दिया। अभी इसराइल को बोला उधर रोक, मैं आगे कलीसिया का काम खत्म करने के बाद तुम्हारा काम देखेंगे। लेकिन जब इसराइल को रोका, इसराइल को रोक कहा, इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि कोई भी इसराइली आत्मा, कोई भी यहूदी अगर उद्धार पाना चाहते हैं, उनके ऊपर एक रुकावट है। ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो रोक दिया, उसके मतलब अभी उनका गया नहीं, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर थोड़ा और मैं जोर दूंगा। लेकिन ये अगर गलतफहमी आपके मन में आया हो तो वो निकाल देना। कल का हमारा पारिवारिक प्रार्थना में मेरा छोटा बेटा के अंदर एक गलतफहमी मुझे पता चला, और मैं थोड़ा सा शॉक हो गया। उनका गलतफहमी ये था कि पप्पा ने सिखाया कि महाक्लेश के समय पर या पीड़ा काल के समय पर जो जिंदा रहेगा, पूरे पीड़ा काल में जो लोग जिंदा रहेगा, वो ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। और जो मर गया वो सारे के सारे कहाँ आएंगे? श्वेत सिंहासन के उधर आएगा, है ना। तो उसमें आप में से किसी को ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम। मैं ये बताया कि पीड़ा काल के समय पर बहुत से यहूदी लोग उद्धार पाएंगे, और उद्धार पाए हुए अधिकतर यहूदी मरेगा, अधिकतर यहूदी मरेगा। और वो जो यहूदी मरेगा वो जी उठेंगे और 1000 साल के राज्य में परमेश्वर के साथ होगा।
क्योंकि विश्वासी जिंदा रहना आसान नहीं है, हैं? विश्वासी महाक्लेश के समय पर, पीड़ा काल के समय पर अधिकतर लोग मर जाएगा। क्यों मरेंगे? क्योंकि पीड़ा काल के समय पर शैतान बिल्कुल जो है विश्वासियों को छोड़ेगा नहीं, हैं? खाने पीने भी मुश्किल हो जाएगा, है। मैं सोच रहा था, जब आजकल खाना पीना छोड़ो, रोड क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रोड क्रॉस करना है टोल देना पड़ता है। टोल देने के लिए आप कैश नहीं दे सकते, आपको फास्टैग यूज करना पड़ रहा है, या ऑनलाइन करना पड़ेगा, या क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा। तो फास्टैग जब यूज करेगा, तब विदाउट ये 666 आपका बाई एंड सेल नहीं होंगे। तो मैं सोच रहा था कि जमाना इतना बदल गया कि दुकान से एक सामान लेना और देना मुश्किल तो है ही, लेकिन आप एक जगह से दूसरा जगह जा भी नहीं सकते। और ऊपर से जाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल तो खरीदना पड़ेगा ना, है। क्या करेंगे आप, है ना। आपको मालूम है, ये सेवंथ डे एडवेंटिस्ट होगा, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं। एक ऐसा आदमी से मैंने ट्रेन में मिला था, तो बातों बातों में वो जो है मुझे बताया कि हम विश्वास करते हैं कि कलीसिया महाक्लेश के द्वारा जाएंगे, हैं, पीड़ा काल के द्वारा जाएंगे। तो ये 7 साल कैसा जिएंगे, उसके लिए हम अपना कलीसिया को सिखा रहा है कि ये 7 साल का खाना तैयार करो। तो खाना, जो ड्राई फ्रूट्स है वो कैसा बनाए, मीट मच्छी को कैसा सुखाए, उसको 7 साल के लिए कैसा बचाए। और सच्चाई ये है कि पूरे 7 साल ये नियम नहीं होगा, ये नियम मेनली होगा आधा पीड़ा काल के समय पर। मतलब 3 से 4 साल का खाना अगर आप बचा कर रख पाएगा, तो फिर आराम से आप बिना खरीद कर और बिना बेचकर कैसे ना कैसे अपना जिंदगी गुजार सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने कलीसिया को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा, बाइबल में कहाँ लिखा है कि खाना सुखाने के लिए सीखो भाई, क्योंकि ये दिन आने जा रहा है। ऐसा तो नहीं सिखाया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो उसमें उलझे हुए हैं। लेकिन हम तो प्रभु के आगमन के इंतजार में हैं, हम मसीह विरोधी के आगमन के इंतजार में नहीं है, है ना। अगर कलीसिया महाक्लेश के द्वारा जाएंगे, तो सबसे पहले हमें मसीह विरोधी का इंतजार करना पड़ेगा। मसीह विरोधी आने के बाद यीशु मसीह आएंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, यीशु मसीह पहले हमारे लिए आएगा, बादलों में आएंगे, हम बादल में उन्हें मिलेंगे, और 7 साल के बाद हम नीचे उतरेंगे, और उसके बाद ये दुनिया के ऊपर दूसरा न्याय होगा। ठीक है, हम वापस आते हैं। तो मैं ये बता रहे थे कि इसराइल को परमेश्वर ने इस तरीके से कभी भी जाने नहीं दिया। एक और वचन पढ़ेंगे, रोमी 11 का 26। और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। हाँ, याकूब से परमेश्वर अभक्ति को दूर करेगा। ये महाक्लेश में, पीड़ा काल में परमेश्वर का मेन काम ये है। हम क्या सीख रहे हैं? इसराइल के लिए अंत के दिनों में परमेश्वर का प्रोग्राम। परमेश्वर याकूब से जो अभक्ति है पूरे तरीके से निकालेगा, और पूरी तरीके से निकालेगा का मतलब यह भी है, जो अभक्त रहता है, जो भक्ति में नहीं आया, विश्वास में नहीं आया, उसको परमेश्वर मार देंगे। जो विश्वास में आया, उसको शैतान मार देंगे। है ना। लेकिन जो बचा, वो अधिकतर लोग विश्वासी होंगे, और वो इसराइल जो है जाएंगे। तो ये जो पीरियड अभी जो चल रहा है, ये एक तरीके का इंटरवल है। आप लोग कभी ध्यान दिया कि नहीं मुझे पता नहीं। अधिकतर दुकानदार ऐसा करते हैं, लेकिन खास कर कर ये जो राजस्थान से जो ग्रुप बिजनेस जो करते हैं, उनका नाम क्या था, मैं भूल गया। ज्यादा बिजनेस में उन लोग अपने, हाँ जी, मारवाड़ी। मारवाड़ी। तो ये मारवाड़ी लोगों का बिजनेस का तरीका, मैंने एक चीज देखा है कि आप उनके दुकान से कुछ खरीदने के लिए जाइए, जब तक हमसे पहले जो आदमी सामान निकाला या पैसा दिया जो भी है, वो पूरा काम खत्म करने के बाद ही वो हमसे बात करेंगे या हमें सामान देगा। वो जो उठाया हुआ सामान कहाँ रखा है उधर रखेंगे, और सामान के अंदर, जैसे कि सोचो कि मैंने टैप खरीदने के लिए गया, एक नल खरीदने के लिए गए,
तो नल का चीज अपने बैग में वापस रखेंगे, उसके साथ जो वॉशर है वापस रखेंगे, बक्सा बंद करेंगे और वो रैक में रखेगा, उसके बाद ही वो हमसे बात करेंगे। अच्छा, सोचो कि हमने खरीद लिया, तो 3-4 नल हमने देखा और उनको हमने एक नल को चुना, तो बोलेंगे ठीक है आप ये लीजिए, और बाकी सारे नल मैं पैसा लेकर खड़ा हूं, पैसे उसके सामने रखा हूं, और कोई आदमी है ही नहीं, मेरे से पैसा ले लेंगे तो मैं जा सकता हूं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। अपना सामान पूरे वापस रखने के बाद हमसे पैसा लेंगे। प्रभु यीशु मसीह अभी कलीसिया के साथ काम कर रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह मारवाड़ी है, लेकिन पूरा कलीसिया का काम खत्म करने के बाद ही तो बोलेंगे हाँ भाई बोलो क्या चाहिए। मराठी में बोलना चाहिए तो ऐसा बोलना चाहिए, बोला। है, तो उसके बाद ही काम करेंगे। किसी ने ऐसा बोला कि परमेश्वर कलीसिया को एक्सप्रेस सुपर फास्ट ट्रेन समझते हैं और इसराइल लोकल ट्रेन है। इसराइल को लोकल ट्रेन रोका दिया और सुपर फास्ट ट्रेन को जाने दिया। जब तक वो अपने स्टेशन नहीं पहुंचते तब तक लोकल ट्रेन को जाने नहीं देगा। क्या मैं कह सकता हूं इसराइल लोकल ट्रेन है? हाँ जी। क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि इसराइल का देश कनान देश है। इसराइल का 1000 साल का राज्य इस दुनिया में है। इस दुनिया से उसको बनाया गया, उसका शुरुआत उसके अंत सब कुछ इस संसार में है। यह सच है कि उनका आशा स्वर्ग में है, लेकिन हमारा शुरुआत भी स्वर्ग से है और हमारा अंत भी स्वर्ग से है। हमारा आशा इस दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है। हम सुपर फास्ट है भाई। है ना? हमारा जन्म पवित्र आत्मा से हुआ है। हमारा बाप अब्राहम नहीं है, हमारा बाप परमेश्वर है। अब्बा कर कर हम बुलाते हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हम शारीरिक जन्म से कलीसिया का भाग नहीं बना। इसराइल शारीरिक जन्म से कलीसिया के भाग बना। यह फर्क उसमें है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। तो सारे यहूदी इस तरीके से उद्धार पाएंगे करके लिखा है, लेकिन सारे यहूदी जब कहता है, वो एक शब्द आपको मालूम होना चाहिए, वो है रेमनेंट। एक रेमनेंट है जो उद्धार पाएगा। जरा पढ़िए सिकरिया का पुस्तक 13वां अध्याय 8 और 9। सिकरिया का पुस्तक 13 का 8 और 9। यहोवा की यह वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों को 2 तिहाई मार डाली जाएगी और बची हुई तिहाई उसमें बनी रहेगी। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। वाह, प्रेज द लॉर्ड। बची हुई और रेमनेंट जो शब्द है ना, उसके लिए यहां हम इस्तेमाल किया है मार डाली जाएगी और बची हुई तिहाई उसमें बनी रहेगी। बची हुई जो तिहाई है, बची हुई जो लोग है, वो विश्वास में आएंगे। मतलब इस महाक्लेश के समय पर जो बचेंगे ना, वो सारे के सारे उद्धार पाएगा। बहुत से विश्वासी मरेंगे, लेकिन बहुत से विश्वासी जो बचेंगे वो पूरे के पूरे उद्धार पाया हुआ रेमनेंट रहेगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरे इसराइल उद्धार पा लिया। क्योंकि जो उद्धार नहीं पाते वो कैसा ना कोई भी तरीके से मरेगा। आप अभी देखिए, सबसे बड़ा सबूत, 6 लाख इसराइली मिस्र देश से निकला। आ? और ये 6 लाख में केवल 2 लोग बचे, बाकी सब रेगिस्तान में परमेश्वर ने गाड़ दिया। और जो दूसरा 6 लाख बने, नया पीढ़ी, वो सारे के सारे, उसमें से कोई भी ये नहीं चाहा कि हम इजिप्ट में जाएंगे, क्योंकि इजिप्ट का मजा चखने वाला एक भी अभी जिंदा नहीं है, जोशुआ और कालेब को छोड़कर। तो मतलब वो जो पीढ़ी है जो कनान देश में प्रवेश किया, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो ये चाहते हैं कि हम वापस जाएंगे इजिप्ट में। इसके पहले कई बार इजिप्ट की बात आई, मिस्र देश की बात आई, कई बार उन्होंने बोला हम वापस जाएंगे, लेकिन ऐसा जो कहे उसमें से एक भी नहीं। इसलिए प्रभु ने बोला
तुम जिस बच्चों के बारे में बोला कि इन बच्चे मर जाएंगे अगर हम कनान देश में जाएगा, वो बच्चे अंदर घुसेंगे, तुम नहीं घुसेगा। देखो परमेश्वर का काम का तरीका देखिए। तो ये बात भी हम इस वक्त याद करना अच्छा रहेगा कि परमेश्वर कुछ इस तरीके का काम करने वाला है। और हमने ये पढ़ा कि उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है। मतलब अभी मैं कह सकता हूं ये मेरी प्रजा है, क्योंकि वो प्रजा को परमेश्वर ने सोना जैसा जांचा, उसको जांचा और निर्मल किया, और जो है परमेश्वर का कर दिया। और एक भाग पढ़ेंगे, एशिया 59 पढ़ेंगे, 59 का 20। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की यही वाणी है। हाँ, तो यहां देखो क्या लिखा है कि छुड़ाने वाला आएगा, और वो जो है अभक्ति को याकूब के अंदर से निकाल देंगे। देखो ये जो बची हुई जनता है वो भी शुद्ध नहीं है, इसलिए उनको शुद्ध किया। मतलब वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसको एकदम परफेक्ट किया। मतलब जान जाने दो, फिर भी हम मसीह विरोधी का सामने झुकेंगे नहीं। उसके लिए उनको बहुत प्रार्थना करना पड़ेगा, उसके लिए उनको बहुत हिम्मत करना पड़ेगा, अपना विश्वास में पक्का के ऊपर पक्का रहना पड़ेगा, तब जाकर ही वो बचेगा। तो देखो इस तरीके से वो जो है एकदम शुद्ध होगा। तो ये बात भी इसके साथ हमें समझना है। अभी रिफॉर्म्ड राइटर चार्ल्स होड्ज जो है इस विषय के ऊपर कुछ टिप्पणी किया है, और उनके बात मैं यहां रखना चाहता हूं। वो ऐसा कहता है कि द जूस एज ए पीपल आर नॉट रिजेक्टेड, दे आर टू बी रिस्टोर्ड। यहूदी एक जनता के रूप में रिजेक्ट नहीं हुआ है, उनको वापस लाया जाएगा। और वो कहता है, as their rejection, although national, did not include the rejection of every individual। मतलब उनको परमेश्वर ने जब त्याग दिया, एक देश के रूप में, एक जाति के रूप में त्याग दिया, लेकिन व्यक्तिगत रूप में नहीं त्यागा। व्यक्तिगत रूप से अगर कोई आना चाहते हैं वो जरूर आ सकते हैं, लेकिन वो इसराइल का भाग नहीं रहेगा, वो कलीसिया का भाग रहेगा। मतलब व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति उद्धार पा सकते हैं, लेकिन इसराइली के रूप में नहीं। उसको तुरंत क्या बनना पड़ेगा? कलीसिया का भाग बनना पड़ेगा और यीशु मसीह का शरीर बनना पड़ेगा। तो वो अर्थ यहां ले क्या है? इन लाइक मैनर national need not be assumed to include the salvation of every individual Jew। जब जाति के रूप में, जब देश के रूप में उनको जब परमेश्वर स्वीकार करेगा, तब भी इसके मतलब ये नहीं कि व्यक्तिगत रूप से कोई बाहर या कोई परमेश्वर से दूर नहीं जा सकते। बात समझ में आया आपको? जब त्याग दिया, व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं। जब स्वीकार किया, तब व्यक्तिगत रूप से कोई जा भी सकते हैं। तो सारे इसराइल उद्धार पाएंगे का मतलब वो है। अभी दूसरा एक एग्जाम्पल बोलता हूं। मेरे परिवार के बारे में मैं कह सकता हूं ये एक क्रिश्चियन परिवार है ना? ये एक क्रिश्चियन परिवार है, मैं कह सकता हूं मेरा परिवार क्रिश्चियन परिवार है। लेकिन उसके मतलब ये नहीं कि हमारे परिवार में से कोई एक प्रभु से दूर नहीं जा सकते, फिर भी वो क्रिश्चियन परिवार है। लेकिन सोचो कि हम में से एक हिंदू बन गया या मुसलमान बन गया या नास्तिक बन गया, तो ऐसा कहना पड़ेगा क्या हमारा पूरा परिवार नास्तिक बन गए? है ना? तो एक आने से और एक जाने से वो पूरे परिवार का जो दर्जा है उसमें बदलावट नहीं आता। लेकिन जब अधिकतर लोग विश्वास में हैं, तो एक विश्वासी परिवार बोलना पड़ेगा। एक व्यक्ति विश्वास में नहीं है, तो परिवार पूरा विश्वास में है। तो वो एक चीज यहां हम समझना जरूरी है। तो चार्ल्स होड्ज ने दो खास बातें यहां सिखाई। एक, इसराइल को इसराइल ही समझना पड़ेगा, इसराइल कलीसिया नहीं है। और दूसरा, इसराइल का अधिकतर भाग विश्वास में आएंगे, उस रूप से समझना अच्छा रहेगा। वारन विर्सबी के बारे में आपने सुना होगा। वारन विर्सबी का कमेंट्री आज भी हमारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी
इसी बात को कहा। और उसने जो कहा मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर सुना देता हूं। All Israel shall be saved does not mean every Jew that has ever lived will be converted. अच्छा, वीएसबी ये कहता है सारे इसराइल उद्धार पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं जो जितना भी यहूदी दुनिया में जिंदा था, जितना भी यहूदी इस दुनिया में आए वो सारे के सारे उद्धार पाएंगे, वो भी नहीं है। लेकिन वो एक खास चीज उधर बताते हैं, वो ये बताते हैं द जूस लिविंग व्हेन द रिडीमर रिटर्न्स विल सी हिम, रिसीव हिम एंड बी सेव्ड। मतलब यीशु मसीह जब वापस आएंगे और जो उसे देखेंगे वो लोग देखने के बाद प्रभु को स्वीकार करेगा, क्योंकि वो उसके हाथों के किला लगाया हुआ वो छेद देखेगा और वो छाती पीट कर मन फिराएंगे। तो वेट्स भी इसके बारे में ऐसा लिखा है, वो मैं इंग्लिश में और एक बार पढ़ लेता हूं। द जूस लिविंग व्हेन द रिडीमर रिटर्न्स विल सी हिम, रिसीव हिम एंड बी सेव्ड। वो लोग विश्वास पाएंगे। मतलब कहीं ऐसे यहूदी है जो अंत तक मसीह विरोधी का सामने झुका नहीं, लेकिन यीशु मसीह को स्वीकार किया भी नहीं। मसीह विरोधी का सामने इसलिए नहीं झुका क्योंकि उसको समझ में आ गया कि वो मसीह नहीं है, तो हम असली मसीह के इंतजार में हैं। लेकिन जब असली मसीह आएगा तब वो तुरंत उसका छेद को देखकर पहचान लेंगे, अरे ये तो वही मसीह है जो हमने 2000 साल पहले क्रूस पर चढ़ाया था, और तुरंत विश्वास करेगा। तो ये लोग पूरे 7 साल विश्वासी नहीं बना, लेकिन अविश्वासी भी नहीं बना, है ना। तो ये भी एक खास चीज है। और इसका एक उत्तम एग्जाम्पल मैं तो कहूंगा पौलुस है। पौलुस मसीह का या परमेश्वर का ही सेवा कर रहा था, विश्वासी था, कट्टर विश्वासी था, लेकिन यीशु मसीह को जब उसने पहचाना तब उसने प्रभु के सामने अपना घुटना टेका। तो ये बात इसके साथ साथ समझना जरूरी है। अभी पुराना नियम में इस अंतिम दिनों में होने वाला ये जो कार्य है उसके बारे में बहुत सा जिक्र है। पत्रस उसके बारे में जिक्र करते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। लेकिन मैं आपको जोएल के पास लेके जाऊंगा। जोएल 2:28 से 32 ये भाग पत्रस ने कोट किया था अपने भाषण में। तो आइए हम जोएल का पुस्तक देखेंगे। जोएल का पुस्तक 2 अध्याय उसका 28 से पढ़िए। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। एक सेकंड, ये भाग पत्रस उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि वो इस्राएली लोगों से बात कर रहा था, है ना। और इस्राएली लोगों से बात करते वक्त पत्रस कहता है आप इस पर इतना आश्चर्यचकित क्यों होता है? जोएल ने तो लिखा है कि आत्मा इस तरीके से दिया जाएगा। तो अंत का दिनों की बात को ऐसा लिखा है कर कर पत्रस उधर दिखा रहा है। मुझे आप ध्यान देना, पेंतिकोस भाई लोग कहता है कि देखो यहां लिखा है तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। वही आज भी हो रहा है। नहीं, ये वचन आज का नहीं है, ये वचन अंत का वचन है। और उसका सबूत है कि लास्ट में ये भी तो लिखा है कि भयानक दिन आएंगे, सूर्य अंधकार हो जाएगा। तो ये भी होना चाहिए ना। अभी सूर्य अंधकार होना और चंद्रमा अपना उजाला ना देना, ये सब बातें जब होगा तब ये बातें होंगी। तो पत्रस वो बता रहे थे। लेकिन जब यहां पत्र प्रेरितों के काम के समय पर जब आत्मा आए तो जोएल में लिखा है कर कर पत्रस बता रहा है। पत्रस ये नहीं बता रहा है कि पूरे 2000 साल में पूरा आत्मा का कार्य इस तरीके से होंगे। ये अंत के दिनों के बारे में है। अभी उस भाग को हम पढ़ेंगे। आपको 2 बातें मन में रखना है। एक, पत्रस इसको कोट किया था, और ऊपर से ये अंत के दिनों में इसराइल को होने वाले बातें हैं, कलीसिया को होने वाले बातें नहीं हैं। पढ़िए अभी। तुम्हारे दास और दासियों पर भी
मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। जिन बचे हुओं को, रेमनेंट शब्द उधर भी आता है। आपको आइडिया मिलेगा? हम जब प्रेरितों के काम पढ़ते हैं हमको ऐसा लगेगा कि आ, कलीसिया के बारे में बोल रहा है, लेकिन उधर भी पतरस बोलता है वो दिन, यहोवा का दिन, वो दिन जो है, द डे, दैट डे। इंग्लिश में तेसलोनिके पत्री में भी आप पढ़ोगे उधर 5वां अध्याय में वो डे के बारे में लिखा है, वो कैपिटल डी में लिखा है, कैपिटल डी। मतलब वो परमेश्वर का दोबारा आने का दिन के बारे में बोलता है। उस समय क्या होगा? उस समय पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाएंगे यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन। भयानक दिन, वो एक दिन है, डे है। तो उस समय में मेरे आत्मा सारे प्राणियों को देंगे। अगर कोई भाई प्रेरितों के दूसरा अध्याय से पतरस के उन बातों को कोट कर कर कहेंगे कि कलीसिया में ऐसा सब होगा करके लिखा है, तो वो कोटेशन, वो बैकग्राउंड गलत हो जाएगा। ये बात आपका मन में रखना जरूरी है। आइए हम और एक भाग पढ़ेंगे, एसकेल 36 का 26 से 27, 26 से 27। एसकेल 36 का 26 से 27। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। देखो, ये एसकेल के पुस्तक में लिखा है, जोएल के पुस्तक में लिखा है, और ये बातें इस्राएल के लिए है, ये बातें कलीसिया के लिए नहीं है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पुराना नियम में कलीसिया का कोई भी क्या बोलते हैं, रेवलेशन नहीं हुआ है। कलीसिया के बारे में पहला जिक्र जो होता है वो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से होता है। और मेरा याददाश्त अगर सही है, मत्ती के सुसमाचार 16वां अध्याय में यीशु मसीह कहता है कि मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा, 16 के 18 में। तो उधर सबसे पहले कलीसिया का जिक्र होता है, उधर लिखा है मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा, मतलब भविष्य में है, और वो पेंतिकोस्त के दिन में होता है। तो ये जोएल के पुस्तक में, एसकेल के पुस्तक में जो बातें लिखा है वो कलीसिया के लिए नहीं है, इसराइल के लिए है। और ये बात भी अपना मन में रखना जरूरी है। और यहां हमने क्या देखा कि तुम्हारे मन को किस तरीके से मैं बदलूंगा, तुम्हारे पत्थर जैसे कठिन मन को मैं मुलायम बनाऊंगा। ये अन्य जाति का हालत नहीं है, ये इसराइल के हालत है। ये आपके मन में रखना जरूरी है। अभी उसी पुस्तक का 37 देखिए, चैप्टर 37 उसका 4 पढ़िए। यहां और एक पृष्ठभूमि आपको मिलेगा। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हाँ, सूखे हड्डियों, आत्मिक रूप से सूखा हुआ हड्डियों को वचन सुना रहा है। मतलब इसराइल कितना भी ताकतवर हो, कितना भी बड़ा सेना हो, वो अभी भी आत्मिक रूप से सूखा हुआ है, हड्डी है, उसमें आत्मा नहीं है, उसमें जान नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन उसके कानों में सुनेंगे तब उसमें जान आएगा। उसका 14 पढ़िए अभी। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर किस तरीके से कार्य करेगा उसका एक अंदाजा हमें यहां से मिलता है। तो आपको लगभग समझ में आया कि अंत के दिनों में परमेश्वर इसराइल के लिए क्या प्रोग्राम रखा हुआ है। वो कलीसिया का प्रोग्राम से अलग है। हमें जो शुरुआत में मिला इनको अंत में मिलेगा, हमको जो शुरुआत में मिला इनको अंत में मिलेगा। और कितना दुख इनको होगा
यार 2000 साल और पीड़ा काल के अधिकतर समय हम अविश्वास में रहे, और इस आखिरी मौके पर मैंने मसीह को पहचाना। मैंने कितना बड़ा घाटा मेरा जीवन में लिया। इस प्रभु के साथ इस दुनिया में उनके साथ साथ जीने का जो आनंद है वो मुझे बिल्कुल मिला नहीं। कितना दर्द होगा ना। मुझे सुनने वाले भाइयों, इसराइल का सबसे बड़ा दुख ये रहेगा पूरा 1000 साल में। 1000 साल के राज्य में इसराइल के मन में यह दुख रहेगा कि हमारा प्रभु हमारे पास अपना अपनों के पास आया, ऐसा लिखा है। कितना प्यार के साथ, कितना उम्मीद के साथ यीशु मसीह उनके बीच में रहा। और पूरे 2000 साल और आने वाला पीड़ा काल में भी वो लोग अंत में, लास्ट में, जब वो ओलिव पहाड़ में अपने पाव को छुएंगे तब पहचान कर उद्धार में आएंगे। उसके पहले भी कई लोग उद्धार पाएंगे, लेकिन पूरे देश के रूप में, जाति के रूप में उन लोग तब उद्धार पाएंगे। मुझे सुनने वाले भाइयों बहनों, अगर आप में से कोई उद्धार नहीं पाया है, ऐसा ना हो कि आप कल प्रभु को पहचाने और आज का दिन आपको घाटा में चला जाए। उद्धार पाना हो तो आज पाना है। उद्धार पाना हो तो आज इसलिए आज अच्छा दिन है, आज सुसमाचार का दिन है, आज उद्धार का दिन है। मेरा गाड़ी जब चला रहा था, पुराना गाड़ी, तो टायर, मेरा जो टायर है, गाड़ी का टायर है, 10,000 किलोमीटर और चल सकता था। तो गाड़ी लेकिन मैं जो है 2-3 साल के अंदर बेचने वाला था। तो मैं बेचना भी चाहता हूँ, गाड़ी टायर बदलना भी चाहता हूँ। तो मेरा मन में, मैंने सोचा यार एक गाड़ी तो आराम से 30,000 से 50,000 एक टायर चलता है। 30,000 से 50,000 टायर चलता है। तो मैं अगर अभी नया टायर लूंगा तो मैं बेचने के टाइम पर भी वो अच्छा से चलेंगे, लेकिन अभी टायर घिसा हुआ है, 10,000 किलोमीटर और मुश्किल से चलेंगे। मैं मुश्किल से क्यों चलाऊं? क्योंकि मुझे नया टायर पूरे बेचने के टाइम तक चला सकता हूं, इसलिए अभी ही इस टायर को छोड़ देता हूं और मैं नया टायर ले लेता हूं। वैसे ही इसराइल का हालत है। वो पुराना टायर में, ओल्ड टेस्टमेंट में रहा, बेचारे को नया टायर जो है मरते मरते मिला। क्या फायदा? अभी सोचो मैं गाड़ी का टायर चेंज नहीं किया, 10,000 किलोमीटर मुश्किल से चलाया, डर डर के चलाया, बीच में पंचर होते गया, स्पीड से नहीं चला सकता, ब्रेक नहीं मार सकते, और लास्ट में मैंने नया टायर डाल दिया और गाड़ी बेचने का टाइम आ गया, है ना। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु यीशु मसीह को आज अपना उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार करेंगे, वो नया टायर, न्यू टेस्टमेंट, एनटी, न्यू टायर न्यू टायर में प्रवेश करेगा और स्पीड में जाने का, अच्छा से ब्रेक मारने का मजा उसको मिलेगा। प्रभु आपको सहायता करे। अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाशित वाक्य या पीड़ा काल के समय पर बहुत से यहूदी लोग उद्धार पाएंगे, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ वचन, ताकि आपको तसल्ली मिले कि ऐसा होगा। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसका 3 और 4 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसका 3 और 4। तब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। इसराइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000। तो इसराइल में 1,44,000 लोगों का उद्धार के बारे में उधर लिखा है, लेकिन दरअसल उद्धार नहीं है। वो उधर लिखा है दासों के ऊपर मोहर लगाएगा। मतलब 1,44,000 तो सेवक लोग हैं, या हमारे भाषा में कहूं तो सुसमाचारक लोग हैं। अगर 1,44,000 लोग सुसमाचार सुनाने के लिए है, उसके मतलब कितने लोग विश्वासी होगा, है कि नहीं? तो ये बात आपका मन में रखना जरूरी है। दूसरी बात, कई बार, कई सालों तक कई लोग ऐसा सोचते थे
ये 1,44,000 लोग उद्धार पाएंगे, सेवक बनेंगे ऐसा नहीं समझ रहे थे, उद्धार पाएंगे करके समझ रहे थे। तो इसमें मुझे एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम यह था, यार प्रभु ऐसे एकदम राउंड फिगर में उद्धार दिलाना चाहते हैं। उसके मतलब परमेश्वर अ, अगर लेवी गोत्र में से 12,000, यहूदी गोत्र में से 12,000, सारे गोत्रों में से 12,000 है। नीचे अगर आप पढ़ोगे तो हर एक गोत्र से 12,000 12,000 करके लिखा है। तो 12,000 एक नहीं उद्धार पा सकता, ये तो गलत बात है ना, है? राउंड फिगर का चक्कर में आत्माओं के उद्धार को रोक रहे हैं, ये मेरा मन में था। और इसलिए ये वचन जिस तरीके से लोग सिखाया जाता है उन्हें स्वीकार करने में मुझे प्रॉब्लम था। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य का पढ़ाई करने का सौभाग्य मिला तो उधर अच्छे तरीके से लिखा है, वो दास लोग हैं, मेरे दासों के ऊपर है। तो उसका मतलब यह हुआ लाखों लोग उद्धार पाए, उसमें से हर एक गोत्र में से 12,000 12,000 के रूप में सेवा के लिए अलग किया। और इसमें राउंड फिगर होने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है है ना? उधर राउंड फिगर में प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर अपने मर्जी में वो करना उचित है। लेकिन उद्धार के मामले में जब आते हैं, जितनों ने स्वीकार की उतनों को उद्धार पाने का मौका मिला, ये मन में रखना बहुत जरूरी है। ये बात यहां देखने का, यहां और एक चीज आपको समझना है, वो ये है कि आज लगभग दुनिया में कितने सुसमाचारक है। इंडिया में हमारा गिनती जो है लगभग 3,000 लोग है। 3,000 प्रभु का सेवक पूरा इंडिया में ब्रदरन लोगों में है। पेंटेकोस्ट लोगों में अनुमान लगाता हूं 5,000 से 10,000, उतना नहीं होगा। और उन सारे लोगों को पास्टर भी नहीं बुला सकते, लेकिन कोई बात नहीं, उनको पास्टर ही बुला लिया। ठीक है, 5,000 से 10,000 मैंने दे दिया, जबकि ब्रदरन को मैंने 3,000 ही दिया। ठीक है, लेकिन इंडिया में जिस तरीके से प्रभु का सेवा के लिए लोग निकलते हैं वैसे बाहर के देशों में नहीं निकलता, एक बात। दूसरी बात, इंडिया में 144 करोड़ आबादी है, और ऐसे आबादी बाहर के देशों में नहीं है, तो सबसे ज्यादा इधर ही है ना? तो कितना भी आप कोशिश करें, मैंने गूगल में देखा तो 35,000 ही मिला, लेकिन मैं बोलता हूं 1,00,000 भी हो, 1,00,000 सेवक भी हो, फिर भी, और एक चीज आपको समझना है, फिर भी पीड़ा काल के समय में 1,44,000 सेवक लोग हैं, वो भी केवल इसराइल का। लेकिन और एक चीज है यहां समझना है, आज आबादी है पूरा दुनिया का 800 करोड़ के ऊपर, लेकिन पीड़ा काल के समय पर आबादी 400 से 500 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएंगे। क्योंकि लिखा है कि तिहाई मर गया, तिहाई मर गया, आधा मर गया, एक पौना मर गया, ऐसा लिखता है पूरा आबादी में से। तो आज आबादी 800 है और सेवक 1,00,000 भी नहीं है। उस समय आबादी 400 करोड़ हो जाएगा और सेवक का गिनती 1,44,000 का ऊपर हो जाएगा। उद्धार कितना होगा फिर? उद्धार का सुसमाचार कितना ताकत के साथ दिया जाएगा? तो यह बात भी आपको मन में रखना है। अभी ये एक वचन हमने देख लिया, अभी उसका 9 और 10 देखिए, 9 और 10, प्रकाशित वाक्य 7 का 9 और 10। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। मेमने का जय जयकार हो। देखो, ये जो लोग है ये कलीसिया का नहीं है। उसका कारण एक ये है, वो खजूर का डालियां लेकर आए हैं, और ऊपर से आपको समझ में आया होगा कि ये लोग किस तरीके से मेमने के बारे में बता रहे हैं। मतलब ये इस
इसराइल से जुड़े हुए लोग हैं या इसराइली लोगों के द्वारा सुसमाचार सुनने वाला लोग है जो अन्य जाति से भी विश्वास में आया। मेरा कहने के मतलब यह है, प्रकाशित वाक्य में भी 9 और 10 में हमने पढ़ा कि बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे, या पीड़ा काल के समय पर भी बहुत सारे लोगों का उद्धार होगा। और पीड़ा काल के समय में परमेश्वर का लक्ष्य ही यह है कि लोग मन फिराए, लोग मन फिराए। कम से कम 3 या 4 बार ऐसा भी लिखा है कि लोग मन नहीं फिराया। मतलब ये क्यों कर रहा था परमेश्वर? मन फिराने के लिए कर रहा था। लेकिन परमेश्वर निराश हो रहा है क्योंकि बोल रहा है अरे फिर भी मन नहीं फिराया। तो ऐसा भी वो बात हमको समझना जरूरी है। जैसे कि 9वां अध्याय जरा देखिए, 9वां अध्याय प्रेरितों का काम 9वां अध्याय 20 और 21 देखिए, 20 और 21। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। मन ना फिराया 2 बार उधर लिखा है, 20 में भी लिखा है, 21 में भी लिखा है, मन नहीं फिराया, मन नहीं फिराया। मतलब बहुत सारे लोग मन फिराया, लेकिन बहुत सारे लोग मन नहीं फिराया। 16 का 9 और 11 देखिए, 16 का 9 और 11। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। हाँ, मन ना फिराया। 11 पढ़िए। और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। अपने अपने कामों से मन नहीं फिराए। लेकिन यहां और एक चीज आपको ध्यान देना है, स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। पूजा किया तो मूर्ति का पूजा किया, लेकिन जब निंदा किया स्वर्ग का परमेश्वर का निंदा किया। मतलब इस पीड़ा काल के दरमियान इन लोगों को समझ में आया स्वर्ग में एक परमेश्वर है जिसका सम्मान मुझे करना चाहिए, लेकिन फोड़ों के निमित्त मैं उसका निंदा करूंगा। मतलब पीड़ा काल में परमेश्वर इतना तो कामयाबी पाई गया कि इन लोगों को समझ में आया कि असली परमेश्वर कौन है ना? ये तो क्लियर कट हो गया, है ना? तो वो बात भी हम यहां देख सकते हैं। तो यहां आ, आ, ये जो क्या बोलते हैं, मसीह विरोधी विश्वासी और संतों के विरोध में जो करते हैं उसका पीक, मसीह विरोधी जो है इसराइल और संतों के विरोध में जो करते हैं उसके पीक में हम देखते हैं दो खास गवाही देने के लिए एक आते हैं 2 लोग, जिसके बारे में अंदाजा है लोगों का या वचन पढ़ने वाले लोगों का कि वो मूसा और एलिया होंगे। लेकिन मैं समझता हूं वो हानोक और एलिया होंगे। लेकिन जो भी है वो अंदाजा है। तो वो गवाही देने वालों का कैप्टन बोल सकते थे, गवाही देने वालों का सबसे बड़ा गवाही देने वाला लोग है, क्योंकि उनका ताकत और उनका क्षमता एकदम अलग है। उनको मसीह विरोधी लास्ट में जब उनका गवाही का सेवगाई का दिन खत्म हुआ तो उनको मार देते हैं, उनको मार देते हैं। और कितना दिन उनका लाश जमीन में या पृथ्वी के ऊपर लोगों को देखने के लिए पड़ा रहा? कोई बताइए। 3 दिन, 3.5 दिन। वो थोड़ा मन में बिठाने के लिए मैंने पूछा। 3.5 दिन उनका शरीर उधर रहा। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बाद कितना दिन के बाद जी उठा? प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद कितने दिन के बाद जी उठा? तीसरे दिन। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र
पृथ्वी के नीचे जैसे योना मछली के अंदर 3 रात और 3 दिन होंगे, वैसे मनुष्य के पुत्र भी होंगे। तो पृथ्वी के नीचे ही 3 रात और 3 दिन है। उसके पहले आधा दिन वो पृथ्वी के ऊपर था। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दोपहर 3 बजे मरा और उनको अगले दिन शुरू होने का या अगली रात शुरू होने का ठीक कुछ सेकंड्स पहले गाड़ा गया। तो एक तरीके से देखा जाएगा यीशु मसीह भी 3.5 दिन मरा था कर हम सोच सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा जोर देने का जरूरत नहीं है। लेकिन कई लोगों को इसके ऊपर भी शक होगा, मुझे मालूम है कि ये 3 दिन और 3 रात यीशु मसीह पृथ्वी के नीचे कैसा रहा। वो एक बहुत बड़ा विषय है, उसको सीखना है तो सिखा सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं रहेगा। मैं सिखाया हूं कई जगह पर, लेकिन आप लोगों को सिखाया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। तो सिखाया है एविनेस ब्रदर? ओके, ठीक है। तो उस तरीके से देखा जाएगा प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा, पूरा 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के नीचे यीशु मसीह था, और थोड़ा देर या 2-3 घंटे वो पृथ्वी के बाहर भी थे और गाड़ा जाने से पहले। तो इनके जैसे वो भी 3.5 दिन मरा कर हम देख सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उसके ऊपर हम ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे हमें फायदा नहीं होगा। लेकिन यहां ये लोग भी 3.5 दिन जो है पृथ्वी के ऊपर रहा, और तीसरा दिन ये लोग जी उठकर सारे लोगों के सामने, क्योंकि बाइबल में लिखा है उनके लाश पूरा दुनिया देखेगा, तो उनका लाश उठते वक्त भी पूरा दुनिया देखा। अभी आप बताइए, पूरा दुनिया अभी क्या समझा जब उन लोग जी उठा? तो पूरा दुनिया क्या समझा? ये जो लोग जो भी बातें बोला वो सब के सब सच निकला, सब के सब सच निकला। प्रभु यीशु मसीह जब मरा तो वो सरदार ने क्या कहा? ये सचमुच में, ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। भाई बहनों, परमेश्वर इतना जबरदस्त गवाही उन दिनों में देता है ताकि लोग समझे। आगे मेरे को बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन एक छोटा सा हिंट देकर मैं खत्म कर देता हूं। मसीह विरोधी का सिर में मृत्यु के बराबर चोट लगा कर लिखा है, लेकिन फिर भी वो सूख गया, ऐसा लिखा है। चाहे तो वो वचन एक बार पढ़ लेते हैं आप। प्रकाशित वाक्य 13 का 3, प्रकाशित वाक्य 13 का 3। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। हाँ, मानव और मरने पर है। मेरा ये विश्वास है, ये लोग जब जी उठा, मसीह विरोधी के सिर पर ऐसा चोट लगा जैसे कि मानो कि वो मरने पर है। मतलब पूरा दुनिया पहचान लिया, ये जो 2 लोगों को मसीह विरोधी ने मारा वो सचमुच में परमेश्वर के लोग थे, और उन्होंने जो बोला 100% सच था। और पूरा दुनिया देख लिया, दोनों देख लिया, मसीह विरोधी मारते हुए भी देखा, उनके लाश भी देखा, उनका जी उठना भी देखा। इसलिए उस मसीह विरोधी के सिर पर जो चोट लगा वो ये चोट है कर मैं विश्वास करता हूं। उसके बारे में भी बहुत से बहस है, लेकिन उसके बारे में जो भी मुझे थोड़ा बहुत मालूम है मैं अगली हफ्ते सिखाऊंगा। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु आप सभी को मदद करे।